बताया जाए सर आज की। देखिए, जो घटना यहाँ पे घटी है उसका विस्तृत अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका हैं नाबालिग हैं और जो FSL रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वालों पे है उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज़ की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज़ से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई हैं और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है, होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य है उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है, तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गए। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको CCTV में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज में दुष्कर्म सामूहिक, हाँ, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग डिलीट कर दिया गया है तो होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया उसको हम लोग FSL भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका CCTV हम लोग को प्राप्त हुआ, उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर GMC अस्पताल गई हैं जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँ कि यह रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं भोलू कुमार हैं, रुपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौतरवा के हैं और ये रुपेश कुमार हैं और सचिन कुमार आपको लौरिया के। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में DSP साहब के द्वारा डाल दी गई है। जी सर, तो यही मामला है और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से यह आपको उचित संदेश नहीं देता है। और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया कि क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा कम देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, परिजनों से भी मेरी बात हुई, तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए और तुरंत आपको जो दाह संस्कार है उसको किया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं को भी जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतिका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सर।